आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये मज़ेदार हैदराबादी चना पुलाव की रेसिपी। ये खुशबूदार और जायकेदार पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये मज़ेदार पुलाव अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चना पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप चने लिए थे, जिनको रात भर भिगो कर रख दिया था और सुबह कुकर में 5 कप पानी डालकर इन चनों को मैंने मीडियम फ्लेम पर 4 विसल आने तक बॉईल किया है। और ये जो 1.5 कप चनों का पानी बच गया था, इसको भी ज़ाया नहीं किया, इसको रख लिया है। इसको बाद में हम पुलाव में इस्तेमाल करेंगे, तो फिर उससे पुलाव और ज़्यादा जायकेदार बनेगा। और यहाँ पर मैंने लिए थे 2 ग्लास बासमती चावल, जिनको मैंने अच्छे से यहाँ पर धो लिया है। अब यहाँ पर इन चावलों को मैं आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दूँगी। आप चाहें तो सेला चावल भी ले सकते हैं, लेकिन सेला चावल को फिर आपने 1.5 घंटे भिगो कर रखना होगा। तो चलिए अब पुलाव का मसाला तैयार कर लेते हैं। पुलाव का मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने देचकी में 3 चौथाई कप डाला है ऑयल। ऑयल डालने के साथ ही मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज़ डाल दी थी। अब प्याज़ को हम अच्छे से फ्राई करेंगे, उस वक़्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज़ गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। तो यहाँ पर हमारी जो प्याज़ है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो इसमें से अब हम आधी प्याज़ को निकाल लेते हैं और इसी के साथ थोड़ा-सा पानी डाल देते हैं, ताकि जो प्याज़ है वो जले नहीं। अब हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, 6 से 7 अदद कुटी हुई हरी मिर्चें, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच डालेंगे इसमें ज़ीरा, 1 चाय की चम्मच कुटी हुई सौंफ, आधी चाय की चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 तेज़ पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची, 6 से 7 डालेंगे लौंग, 2 बादियान के फूल। अब यहाँ पर मसालों को हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और मसाले भी अच्छे से भुन जाएं। तो मसालों को भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 कटे हुए मीडियम साइज़ के टमाटर, आधा कप दही। अब इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर। नमक यहाँ पर मैं डालूँगी 1 चाय की चम्मच। तो यहाँ पर नमक मैंने थोड़ा कम ही रखा है, क्योंकि जब मैंने चने बॉईल किए थे तो तब भी मैंने नमक डाला है। तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर डालिएगा। बस यहाँ पर मसाले को अच्छे से हम भूनेंगे उस वक्त तक जब तक कि मसाला जो सा अपना ऑयल नहीं छोड़ देता। यहाँ पर मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, तो अब हम इसमें बॉयल किए हुए चने शामिल कर देंगे। चनों के साथ ही अब यहाँ पर हम इसमें 4 अदद आलू बुखारे डाल देते हैं और चनों को मसाले के अंदर अब हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। तो है ना, ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली और जायके में भी बहुत ही मज़े का बनता है। जब आपके घर में मेहमान आ जाए ना अचानक से और आपको कुछ समझ ना आए, तो आप ये पुलाव बनाकर उनको खिला सकते हैं। अब यहाँ पर जो चनों का पानी मैंने बचा कर रखा था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है और एक्स्ट्रा 3 ग्लास मैंने इसके अंदर पानी मज़ीद डाला है। तो जब भी आप चावल बनाएं तो चावलों में पानी जो सा है वो डबल डालें। जैसे 2 ग्लास यहाँ पर मैंने चावल लिए थे, तो मैंने 4 ग्लास पानी डाला है। तो यहाँ पर देखें पानी को अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल। चावल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले हल्के हाथ से चावलों को मिक्स करना है। अब चावलों को हम ढक देंगे और 5 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर पकने देंगे, जब तक कि चावलों का पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जो चावलों का पानी है वो ड्राई हो चुका है। एक दफ़ा फिर हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि चावलों में एक कनी रह गई है या नहीं। तो यहाँ पर चावलों में एक कनी रह चुकी है, इसका मतलब अब हमने दम लगाना है। लेकिन दम लगाने से पहले हम इसमें डालेंगे हरी प्याज, जो हमने पहले फ्राई करके रखी हुई थी, और हरा पुदीना इसमें डालेंगे आधा कप। साथ ही में मैंने हरा धनिया भी डाल दिया था। अब 4 अदद यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। 1 चाय की चम्मच केवड़ा वाटर डाला है। 1 चाय की चम्मच मैंने यहाँ पर इसमें डाला है फूड कलर और इसको ढककर मैंने इसको दम लगा लिया है। तो दम हमने इसको लगाना है 15 मिनट के लिए और 15 मिनट के बाद ये मज़ेदार जो पुलाव है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर पुलाव की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।